हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 19th क्लास होने वाली है और इसमें मैं आपको कोबर बनाना सिखाऊंगा। फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊँगा कोबर किसे कहते हैं। बिहार की तरफ शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को कोबर कहा जाता है और इसी कमरे में इस पेंटिंग को बनाया जाता है। पहले के ज़माने में जब मिट्टी के दीवार होते थे तो इस कोबर को दीवार पे बनाया जाता था, इसे भित्ति चित्र की तरह बनाया जाता था। लेकिन अब आज पेपर पे इसको बनाया जाता है और कोबर में इसको लगाया जाता है, तभी जाके कोबर संपूर्ण माना जाता है और ये काफ़ी शुभ होता है। इस पेंटिंग को मुख्यतः लाल कलर से बनाया जाता है क्योंकि शादी विवाह में लाल कलर को काफ़ी अच्छा मानते हैं। इसमें ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आजकल जो पेंटिंग बनाई जाती है इसमें मल्टी कलर का भी यूज़ करते हैं, फिर भी इसमें ब्लैक कलर नहीं डालते हैं। ये पेंटिंग जो है एक लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसा आप देख रहे होंगे इस कोबर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखिए बीच में पुरैन का पत्ता बनाया गया। पुरैन कहते हैं दोस्तों कमल के पत्ते को। कमल के पत्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको इसमें बनाया गया है। तो फ्रेंड, एक ही क्लास में मैं ये पूरा कोबर आपको नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी हैवी हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको ये पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। तो आज के पहले पार्ट में मैं आपको पुरैन बनाना बता रहा हूँ, आप इसको सीखें। उसके बाद आगे की क्लासों में और चीज़ें मैं बताऊँगा। ये पुरैन बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक राउंड बना लेते हैं बीच में। ये देखिए इस तरीके से डबल लाइन करके, और उसके ऊपर एक और राउंड बनाएंगे और फिर ऊपर एक और राउंड बना देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और इसमें हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप ये मैंने 3 हिस्सों में बनाया, आप 4 हिस्से में बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल की तरह बना के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। बाकी इसमें कोई मैंने ज़्यादा कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपली बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमने 3 सर्कल में ये बनाया, इसमें ये मैं डिज़ाइन डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। बना लिया है। इसके बाद ये देखिए ऊपर मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, ऐसे बॉक्स सा बना रहा हूँ और इसके ऊपर फेस बना रहा हूँ, क्योंकि पुरैन का पत्ता जो इसको हम जीवंत मानते हैं, इसमें हम जान मानते हैं, इसलिए हम इसमें इसका फेस बना रहे हैं। इस तरीके से देखिए फेस बना दिया है हमने। ऊपर ये वी शेप में मैंने बनाया था, इसी में टीका, आँखें, नाक, मुंह और सब कुछ मैंने इसमें बना दिया। और इसमें से हम देखिए कमल का डिज़ाइन निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कमल बना दिया। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसमें हम डिज़ाइन डाल लेंगे। ये देखिए मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, ऐसे बॉक्स सा बना रहा हूँ और इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। ये नीचे जो पुरैन बनाया है इसका हम आसन बना लेते हैं। ये देखिए आसन इस तरीके से बनाए और इसमें थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद नीचे ये आसन बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, फ्रेंड ये जो है जैसे हमने बीच में ये गोल बनाया, ऐसे हमें टोटल 7 गोले बनाने हैं, एक ये बीच में और 3 इस तरफ और 3 इस तरफ बनेंगे। और ये जो है गोलाई में बनता है, जिससे कि ये थोड़े से गोलाई में बने।
इस हिसाब से पहले मैं इधर ये लाइन खींच के बना लेता हूँ और उसके बाद इसमें ये गोल करके फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सेम ही बनेगा फ्रेंड, तो मैं ये आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसी तरीके से सेम ही बनना है, ये चारों तरफ सेम बनेगा। तो फ्रेंड मधुबनी पेंटिंग में जो पुरैन है काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए इसको इस कोवर में हम बनाते हैं। इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये पुरैन के बीच में हम मछली का डिज़ाइन डाल देते हैं। मछली का डिज़ाइन भी डाला जाता है इसमें, या फूल का डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन डाले जाते हैं। इसमें मैं मछली का डिज़ाइन डाल रहा हूँ, तो आप ये देख लीजिए। और इस तरीके से आप भी पुरैन को बना सकते हैं। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैंने आपको पुरैन बनाना बताया। अगले क्लास में मैं आपको कोबर की और चीज़ें, जैसे इसमें नाग बनाया जाता है, पान के पत्ते बनाए जाते हैं, गौरी जी का पूजन करते हुए दूल्हा दुल्हन बनाए जाते हैं, शिव पार्वती बनाए जाते हैं, तो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड आपको अगर ये कोबर वाली पेंटिंग अच्छी लगी और आप भी इसको ख़रीदना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, और आप भी कोबर बनवाना चाहते हैं अपने पसंद से, अपने डिज़ाइन से, कोबर जो है उसमें दूल्हा दुल्हन के नाम के साथ भी बनाए जाते हैं। कोबर में दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ होता है, हम वो पेंटिंग बनाते हैं। अगर आप अपनी शादी विवाह में इस पेंटिंग को लगाना चाहते हैं, कोबर में लगाना चाहते हैं, या अपने घर के बेडरूम में लगाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में मैं मेल आईडी दे दूंगा और उस पर आप हमें मेल करके बता सकते हैं। अगर आप कोई भी मधुबनी पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें बताइए और हमें मेल करिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे रेट पे आपको मधुबनी पेंटिंग हम देंगे। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सीखते रहें मधुबनी पेंटिंग हमारे साथ, हमारे चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे। थैंक यू।